हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। और प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 तक कवर कर लिया है। आज इस वीडियो में हम सेक्शन 13 से 21 तक कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 13 डील करता है पावर ऑफ कोर्ट टू इशू इंजंक्शन प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिजेस। चाइल्ड मैरिजेस को प्रोहिबिट करने के लिए, बाल विवाह का प्रतिषेध करने के लिए कोर्ट के पास इंजंक्शन इशू करने की शक्ति। अब ये इंजंक्शन क्या होता है? इंजंक्शन होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ लॉ टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ऐसा ऑर्डर जो कि हमें कुछ करने या ना करने के लिए बाउंड करता है, बाध्य करता है। तो सेक्शन 13 में हम पढ़ेंगे कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिट करने के लिए कोर्ट के पास इंजंक्शन इशू करने की कौन सी शक्ति है। सब सेक्शन 1, notwithstanding anything to the contrary contained in this act, if on an application of the child marriage prohibition officer or on the receipt of information through a complaint or otherwise from any person, a judicial magistrate of the first class or a metropolitan magistrate is satisfied that the child marriage is contravention of this act has been arranged or is about to be solemnized, such magistrate shall issue an injunction against any person, including a member of an organization or an association of person prohibiting such marriage। तो सब सेक्शन 1 ये कहता है कि इस एक्ट में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर या किसी पर्सन की कंप्लेंट पर या कोई इंफॉर्मेशन पर यदि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि इस एक्ट का उल्लंघन करते हुए कोई मैरिज फिक्स हुई है या सोलेमनाइज होने वाली है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट इंजंक्शन इशू कर सकता है। किसके अगेंस्ट में? किसी पर्सन के अगेंस्ट में जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के अगेंस्ट। सब सेक्शन 2 पे आ जाइए। A complaint under subsection 1 may be made by any person having personal knowledge or reason to believe and a non-governmental organization having reasonable information relating to the likelihood of taking place of solemnization of a child marriage or child marriages। Subsection 1 के अधीन चाइल्ड मैरिज जो कि फिक्स की गई है या सोलेमनाइज होने वाली है, उससे रिलेटेड कोई कंप्लेंट किसी पर्सन के द्वारा जो कि पर्सनल नॉलेज रखता हो ऐसा विवाह होने की या विश्वास रखने का कारण रखता हो, या किसी एनजीओ द्वारा की जा सकेगी। तो यहाँ तो हो गई भाई कंप्लेंट की बात कि किसके द्वारा कंप्लेंट की जा सकेगी सबसेक्शन 1 के अंतर्गत। सबसेक्शन 3 पे आ जाइए। The court of judicial magistrate of the first class or the metropolitan magistrate may also take suo motu cognizance on the basis of any reliable report or information। तो जो judicial magistrate first class हैं और जो metropolitan magistrate हैं, किसी reliable report पर या information के आधार पर suo motu cognizance ले सकेगा। suo motu cognizance मतलब an action taken by a court on its own apprehension, मतलब कि स्वप्रेरणा संज्ञान ले सकेगा। सब सेक्शन 4 देखिए। फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग सोलेमनाइजेशन ऑफ मास चाइल्ड मैरिजेस ऑन सर्टेन डेज सच एज अक्षय तृतीया, the district magistrate shall be deemed to be child marriage prohibition officer with all powers as are conferred on a child marriage prohibition officer by or under this act। अक्षय तृतीया जैसे कुछ सर्टेन डेज पर सामूहिक बाल विवाहों को सोलेमनाइज होने से बचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उन सभी पावर्स के साथ जो इस एक्ट के द्वारा या इसके अधीन चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर को दी गई हैं, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर समझा जाएगा। किसको? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। सबसेक्शन 5 पे आ जाइए। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल आल्सो हैव additional powers to stop or prevent solemnization of child marriages, and for this purpose he may take all appropriate measures and use the minimum force required। तो सबसेक्शन 5 क्या कहता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास बाल विवाह को होने से रोकने के लिए कुछ एडिशनल पावर्स होंगी
और वह सभी एप्रोप्रिएट मेजर्स यानी कि समुचित उपाय कर सकेगा और मिनिमम फोर्स का यूज कर सकेगा ऐसी चाइल्ड मैरिजेस को होने से रोकने के लिए। सबसेक्शन 6 पे आ जाइए। नो इंजंक्शन अंडर सबसेक्शन 1 shall be issued against any person or member of any organization or association of persons unless the court has previously given notice to such person, members of the organization or association of persons as the case may be, and has offered him or them an opportunity to show cause against the issue of the injunction। सब सेक्शन 1 के अधीन कोई इंजंक्शन किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट तब तक इशू नहीं किया जाएगा जब तक कि कोर्ट ने ऐसे व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को पूर्व सूचना ना दी गई हो और उसे या उनको इंजंक्शन इशू होने के विरुद्ध रीजनेबल शो करने का अवसर ना दे दिया हो, तब तक कि कोई भी इंजंक्शन सबसेक्शन 1 के तहत इशू नहीं किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजन क्या कहता है? इन द केस ऑफ एनी अर्जेंसी द कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू एन इंटरिम इंजंक्शन विदाउट गिविंग एनी नोटिस अंडर दिस सेक्शन। अर्जेंसी के केस में कोर्ट को इंटरिम इंजंक्शन इशू करने की शक्ति होगी बिना कोई नोटिस दिए। सबसेक्शन 7, an injunction issued under subsection 1 may be confirmed or vacated after giving notice and hearing the party against whom the injunction was issued। सबसेक्शन 7 क्या बोलता है? सबसेक्शन 1 के अधीन जारी किए गए किसी इंजंक्शन की ऐसे पक्षकार को जिसके विरुद्ध इंजंक्शन इशू किया गया था इंफॉर्मेशन देने और सुनने के बाद कंफर्म या वैकेट किया जा सकेगा, यानी कि या तो कंफर्म कर लिया जाएगा या फिर निष्प्रभाव किया जा सकेगा। सबसेक्शन 8, द कोर्ट में either on its own motion or on the application of any person aggrieved rescind or alter an injunction issued under subsection 1। कोर्ट सबसेक्शन 1 के अधीन इशू किए गए इंजंक्शन को या तो ओन मोशन यानी कि स्वप्रेरणा से या एप्लीकेशन ऑफ एनी एग्रीव्ड पर्सन की आवेदन पर विखंडित या फिर परिवर्तित किया जा सकेगा। सबसेक्शन 9 पे आ जाइए। वेयर एन एप्लीकेशन इज रिसीव्ड अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट शैल अफोर्ड द एप्लीकेंट एन अर्ली अपॉर्चुनिटी ऑफ अपीयरिंग बिफोर इट आइदर इन पर्सन और बाय एन एडवोकेट एंड इफ द कोर्ट आफ्टर हियरिंग द एप्लीकेंट रिजेक्ट्स द application wholly or in part it shall record in writing its reason for so doing। जहाँ कोई एप्लीकेशन सबसेक्शन 1 के अधीन प्राप्त होती है वहाँ कोर्ट एप्लीकेंट यानी कि आवेदक को या तो स्वयं या एडवोकेट द्वारा अपने समक्ष अपीयर होने की अर्ली अपॉर्चुनिटी देगा और यदि कोर्ट एप्लीकेंट को सुनने के बाद एप्लीकेशन को होली और पार्टली रिजेक्ट करता है तो वह ऐसा करने के रीजंस को लिखित रूप में रिकॉर्ड करेगा। सब सेक्शन 10 पे आ जाइए जो कहता है कि whoever knowing that an injunction has been issued under subsection 1 against him disobeys such injunction shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine which may extend to 1 lakh rupees or with both। जो कोई ये जानते हुए कि उसके अगेंस्ट सबसेक्शन 1 के अधीन इंजंक्शन इशू किया गया है उस इंजंक्शन को डिसोबे करेगा या उसकी अवज्ञा करेगा तो वह दोनों प्रकार के इम्प्रिजनमेंट से वेदर रिग्रेस और सिंपल दोनों ही टर्म में से किसी एक से पनिश किया जाएगा जिसकी सज़ा 2 साल तक की हो सकेगी और फाइन 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा या फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों से पनिश किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट नो विमेन शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे प्रोविजो ये है कि कोई भी विमेन को इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। सेक्शन 14 पे आ जाइए। चाइल्ड मैरिजेस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ इंजंक्शन ऑर्डर टू बी वॉइड। एनी चाइल्ड मैरिज सोलेमनाइज्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एन इंजंक्शन ऑर्डर इशूड अंडर सेक्शन 13 वेदर इंटरिम और फाइनल शैल बी वॉइड एब इनिशियो। कोई भी चाइल्ड मैरिज जो कि सोलेमनाइज की जाएगी इंजंक्शन ऑर्डर का उल्लंघन करते हुए सेक्शन 13 के अंतर्गत, चाहे वो इंटरिम इंजंक्शन हो चाहे वो फाइनल इंजंक्शन हो, वॉइड होगा, नल होगा। सेक्शन 15
offenses to be cognizable and non-bailable. Notwithstanding anything contained in the code of CRPC, an offence punishable under this act shall be cognizable and non-bailable. CRPC में किसी बात के होते हुए भी इस एक्ट के अंतर्गत पनिशेबल ऑफेंसेस कैसे होंगे? कॉग्निजेबल होंगे एंड नॉन बेलेबल होंगे। सेक्शन 16 पे आ जाइए, जो कि डील करता है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर से। सेक्शन 2D में भी चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर की डेफिनेशन दी है और सेक्शन 16 में हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। सब सेक्शन 1, The state government shall by notification in the official gazette appoint for the whole state or such part thereof as may be specified in that notification an officer or officers to be known as the child marriage prohibition officer having jurisdiction over the area or areas specified in the notification. State government ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर या ऑफिसर्स को होल स्टेट के लिए या स्टेट के किसी पार्ट के लिए जो कि नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई हैं अपॉइंट कर सकेगी। और ऐसे चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर के पास ज्यूरिसडिक्शन होगा नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड एरिया और एरियाज़ के लिए। सब सेक्शन 2, The state government may also request a respectable member of the locality with a record of social service or an officer of the Gram Panchayat or municipality or an officer of the government or any public sector undertaking or an office bearer of any non-governmental organization to assist the child marriage prohibition officer, and such member, officer or office bearer as the case may be shall be bound to act accordingly. स्टेट गवर्नमेंट सोशल सर्विस में विख्यात किसी रिस्पेक्टेबल मेंबर या ग्राम पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी के किसी अधिकारी से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के किसी अधिकारी से या एनजीओ के किसी अधिकारी से बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर की सहायता करने के लिए अनुरोध कर सकेगी और ऐसा अधिकारी या पदाधिकारी इस एक्ट के अकॉर्डिंगली कार्य करने के लिए बाउंड होगा। सब सेक्शन 3 पे आ जाइए। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर की ड्यूटीज क्या क्या होंगी? क्लॉज ए, टू प्रिवेंट सोलेमनाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस बाय टेकिंग सच एक्शंस एज ही मे डीम फिट। चाइल्ड मैरिजेस के सोलेमनाइजेशन पर ऐसी कार्यवाही करके जो वो ठीक समझे उसको सोलेमनाइज होने से प्रिवेंट करेगा। क्लॉज बी, टू कलेक्ट एविडेंस फॉर द इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन ऑफ पर्सन कॉन्ट्रावेनिंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के प्रोविजन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन के लिए एविडेंस कलेक्ट करें। क्लॉज सी, to advise either individual cases or counsel the residents of the locality generally not to indulge in promoting, helping, aiding or allowing the solemnization of child marriages. चाइल्ड मैरिजेस की सोलेमनाइजेशन को अलाउ करने में, एड करने में, हेल्प करने में, प्रमोट करने में इंडल्ज ना होने के लिए सलाह दे या उस एरिया के जो रेसिडेंट्स हैं उनको परामर्श दे। क्लॉज डी, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द ईविल विच रिजल्ट्स फ्रॉम चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज के परिणाम स्वरूप होने वाली बुराइयों के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करे लोगों के बीच में। क्लॉज ई, टू सेंसिटाइज द कम्युनिटी ऑन द इशू ऑफ द चाइल्ड मैरिजेस। चाइल्ड मैरिजेस के इशू पर कम्युनिटी को अवगत कराए। क्लॉज एफ, टू फर्निश सच पेरियोडिकल रिटर्न्स एंड स्टैटिस्टिक्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट। ऐसे पेरियोडिकल रिटर्न और स्टैटिस्टिक्स दे जो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करे। क्लॉज जी, टू डिस्चार्ज सच अदर फंक्शंस एंड ड्यूटीज एज मे बी असाइन टू हिम बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे अदर फंक्शंस और ड्यूटीज को परफॉर्म करे जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उसे असाइन की जाए। क्लॉज ए से क्लॉज जी तक ये तो हो गई ड्यूटीज जो कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर परफॉर्म करेगा। अब आ जाते हैं सब सेक्शन 4 पे। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट सब्जेक्ट टू such conditions and limitation invest the child marriage prohibition officer with such powers of a police officer as may be specified in the notification, and the child marriage prohibition officer shall exercise such powers subject to such conditions and limitation as may be specified in the notification.
स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन द्वारा ऐसी कंडीशंस और लिमिटेशन के अधीन रहते हुए चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर को किसी पुलिस ऑफिसर की ऐसी शक्तियाँ, ऐसी पावर्स स्पेसिफाई कर सकेगी जो नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई की जाएं, और चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर ऐसी पावर्स का ऐसी कंडीशंस और लिमिटेशन के अधीन रहते हुए जो कि ऑफिशियल गैजेट की नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई हैं उनका यूज़ कर सकेगा, उनको एक्सरसाइज कर सकेगा। द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर शेल हैव द पावर टू मूव द कोर्ट फॉर एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4, 5 एंड 13 एंड अलॉन्ग विद द चाइल्ड अंडर सेक्शन 3। सब सेक्शन 5 ये कहता है कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर को सेक्शन 4, 5, 13 और सेक्शन 3 के अधीन चाइल्ड के साथ आदेश के लिए कोर्ट को आवेदन करने की शक्ति होगी। सेक्शन 4, 5, 13 और 3 में हमने क्या पढ़ा था कि जो चाइल्ड मैरिजेस होंगी वो वॉइडेबल होंगी। 4 में हमने क्या पढ़ा कि रेजिडेंस और कस्टडी चाइल्ड मैरिज से होने वाली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के लिए। सेक्शन 5 में हमने पढ़ा चाइल्ड मैरिज से जन्मे बच्चों के लिए कस्टडी और मेंटेनेंस। सेक्शन 13 में हमने पढ़ा कि कोर्ट के पास इंजंक्शन इशू करने की शक्ति। तो इन चारों सेक्शन के अंतर्गत चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर के पास पावर है कि वो कोर्ट जाए और एप्लीकेशन फाइल कर सके, लेकिन अलॉन्ग विद द चाइल्ड के साथ। सेक्शन 17 पे आ जाइए, डील करता है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर टू बी पब्लिक सर्वेंट। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर का पब्लिक सर्वेंट होना। The child marriage prohibition officer shall be deemed to be public servant within the meaning of section 21 IPC। IPC के section 21 में जो मीनिंग दी है पब्लिक सर्वेंट की वो ही यहाँ पर भी होगी। सेक्शन 18 डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। गुड फेथ में लिया हुआ एक्शन। नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग shall lie against the child marriage prohibition officer in respect of anything in good faith done or intended to be done in pursuance of this act or any rule or order made thereunder। कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग लाई नहीं करेगी चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर के अगेंस्ट अगर उसने कोई कार्य किया है वो गुड फेथ में किया है या फिर उसका इंटेंशन गुड था किसी कार्य को करने के लिए इस एक्ट के अंतर्गत। अब आ जाते हैं सेक्शन 19 पे, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल। स्टेट गवर्नमेंट की रूल्स बनाने की शक्तियाँ। Subsection 1 The state government may by notification in the official gazette make rules for carrying out the provision of this act। स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा इस एक्ट के प्रोविज़न को कैरी आउट करने के लिए रूल्स बना सकेगी। सबसेक्शन 2 बात करता है एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट शैल एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज़ मेड बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। इस एक्ट के अंदर बनाया हुआ प्रत्येक नियम जल्दी से जल्दी स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखा जाएगा। सेक्शन 20 डील करता है अमेंडमेंट ऑफ एक्ट नंबर 25 ऑफ 1955। 1955 के एक्ट नंबर 25 का अमेंडमेंट। इन द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इन सेक्शन 18 फॉर क्लॉज ए द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी सब्सटीट्यूटेड नेमली। हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 18 है उसके क्लॉज ए की जगह पे ये वाला क्लॉज सब्सटीट्यूट किया गया है इस अमेंडमेंट के थ्रू। सेक्शन 18 में पनिशमेंट दी गई है हिंदू मैरिजेस की जो कंडीशंस हैं उनके उल्लंघन करने पे। क्लॉज ए इन द केस ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 5 विद rigorous imprisonment which may extend to 2 years or with fine which may extend to 1 lakh rupees or with both। सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट का क्लॉज 3 बात करता है, यहाँ पे सेक्शन 5 में कंडीशंस हैं हिंदू मैरिजेस की कि कौन कौन सी कंडीशंस पे हिंदू मैरिज सोलेमनाइज होगी। उसका जो क्लॉज 3 है वो एज को रिस्ट्रिक्ट करता है कि मेल है तो उसको 21 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए और अगर फीमेल है तो 18 ईयर्स। अब अगर इस वाली शर्त का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी 2 साल की और फाइन जो 1 लाख रुपए का हो सकेगा या फिर दोनों से पनिश किया जाएगा। सेक्शन 21 रिपील एंड सेविंग्स। सबसेक्शन 1 द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 इज हियर बाय रिपील्ड। इस एक्ट के आने से जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट था 1929 का
वो रिपील्ड होता है। और सबसेक्शन 2 कहता है नॉट विद स्टैंडिंग सच रिपील ऑल केसेस एंड अदर प्रोसीडिंग्स pending or continued under the said act at the commencement of this act shall be continued and disposed of in accordance with the provisions of the repealed act as if this act had not been passed। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि ऐसे रिपील के होते हुए भी, ऐसे निरसन के होते हुए भी इस एक्ट के प्रारंभ पर जो पहले वाला अधिनियम था, चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट था, उसके अंतर्गत अगर कोई केस पेंडिंग है या कंटिन्यू हो रहा है, उसकी अदर प्रोसीडिंग्स चल ही रही हैं, तो वो कंटिन्यू ही रहेंगी। और चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत ऐसे सॉल्व की जाएंगी जैसे कि मान लो ये जो नया वाला एक्ट है ना, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, वो पारित ही ना हुआ हो। मतलब कि सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग जो कंटिन्यू प्रोसीडिंग चल रही थी, पेंडिंग में है, वो चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ही कंटिन्यू रहेंगी, उसी के अंतर्गत उसका निपटारा होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं। Thank you for watching my videos. Please do like, share, comment and subscribe. Bye.